बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सिस एंड अलाइड पावर्स। कहाँ पर और किन स्टेट्स के लिए आप एक्सिस पावर्स की टर्म यूज़ करते हैं और किन स्टेट्स के लिए आप अलाइड पावर्स की टर्म यूज़ करते हैं। एक्सिस का अगर आप मीनिंग देखें तो इट इज़ अ रियल और इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट इज़ सपोज्ड दैट अ बॉडी विल रोटेट, यानी ये एक ऐसी इमेजिनरी या रियल लाइन है जिसके इर्द गिर्द आप घूमेंगे। मतलब आप ये कह लें कि एक ऐसा किसी ट्रीटी के ज़रिए से या किसी एग्रीमेंट के ज़रिए से आपने कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर ली हैं जिसके इर्द गिर्द ही अब आप घूमेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये ट्रीटी, ये एग्रीमेंट, ये अलाइनमेंट किसके दरमियान में हुई, जिनकी वजह से उनको एक्सिस पावर्स कहा जाता है। तो ये नाम दिया गया एक अलायंस को जो कि जर्मनी, इटली और जापान के दरमियान हुआ। आप इसको GJI भी कह सकते हैं, GJI, जर्मनी, इटली, जापान, रोमानिया, बल्गारिया एंड हंगरी बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II। बाकी रोमानिया, बल्गारिया एंड हंगरी छोटे नाम हैं, बड़े इसके अंदर जो नाम हैं वो जर्मनी, इटली और जापान है। जर्मनी के लिए बर्लिन और इटली के लिए रोम और जापान के लिए टोक्यो। तो ये तीन टर्म्स के नाम पर भी आपको ये कहीं पर वर्ड्स आ सकते हैं इनके कैपिटल नेम्स के ऊपर, तो तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो एक्सिस पावर्स से मुराद हम कौन सी पावर्स को ले रहे हैं? जर्मनी, इटली, जापान, रोमानिया, बल्गारिया एंड हंगरी। लेकिन अगर आप जर्मनी, इटली, जापान याद रखते हैं तो ये भी आपका काम पूरा करेगी। द नेम इज़ टेकन फ्रॉम द 1936 ट्रीटी बिटवीन जर्मनी एंड इटली विच फार्म्ड रोम बर्लिन एक्सिस। अभी इसके अंदर टोक्यो शामिल नहीं हुआ, तो रोम बर्लिन एक्सिस अगर कहीं पर आ जाए, या एक्सिस का जो वर्ड है इसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई, तो ये 1936 के अंदर जो ट्रीटी साइन हुई जर्मनी और इटली के दरमियान, वहाँ से आपको ये नेम नज़र आता है। With the conflict between all the countries in World War, the Allies and the Axis powers were two groups who fought against each other. Allied powers और Axis powers ये ऐसे countries के groups थे जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े। Grouped into two opposite factions, Germany, Japan and Italy, GJI were the Axis powers. Great Britain, France, ये दोनों यूरोपियन पावर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। US नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है। सोवियत यूनियन, इसका कुछ हिस्सा आपको पता है यूरोप के अंदर है, बाकी रशिया एशिया के अंदर है। सर्व द अलाइड पावर्स। तो अलाइड पावर्स के अंदर आपने 3 कॉन्टिनेंट्स की स्टेट्स को याद रखना है। नॉर्दर्न अमेरिका, वहाँ से US है, ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप से, और सोवियत यूनियन यूरोप से भी और एशिया से भी। ये जो 4 पावर्स हैं ये अलाइड पावर्स के नाम से मशहूर हैं, जबकि एक्सिस पावर्स कौन सी हैं? जर्मनी, जापान, इटली। बाकी इसमें रोमानिया, हंगरी और बल्गारिया भी आपको पता होने चाहिए। द मिलिट्री अलायंस दैट फॉट अगेंस्ट द अलाइज इन द वर्ल्ड वार II वाज नोन एज द रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। अलाइज से मुराद कौन सी हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और US। मूविंग बैक टू द पीरियड, the Axis powers agreed on their opposition to the Allies but did not completely coordinate with the activities. Great diplomatic efforts were served by the Axis and grew out to secure their expansionist interests in the mid-1930s. Expansionist interests क्या हैं? जापान भी एशियन टाइगर की शक्ल में मौजूद था। बहुत सारे जो एशिया के रीजन्स थे उनको उसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, और फर्दर वो अपने इस अप्रोच को एक्सपेंड करना चाहता था। जर्मनी भी उस वक़्त जो हिटलर था वो जर्मन एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, जर्मन की टेरिटरी को वसी करना चाहता था। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट इंटरेस्ट्स हैं ये शुरू हो गए mid-1930s में। The 3 dominating partners were Germany, Italy and Japan, further expanded to Germany's domination over most continental Europe, the Italian domination over the Mediterranean Sea and Japanese domination over East Asia and the Pacific। ये भी याद रखिए
कि जर्मनी की जो डोमिनेशन पॉलिसी थी वो किस तरफ थी, कॉन्टिनेंटल यूरोप। इटली की किस तरफ थी, ओवर द मेडिटेरेनियन सी। और जापान की ओवर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। अब हम बात करते हैं अलाइड पावर्स की। द अलाइज वर दोज कंट्रीज दैट वर इन अपोजिशन टू द सेंट्रल पावर्स। द मेजर्स इन वर्ल्ड वार वन वाज फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड द रशियन एम्पायर linked by London's treaty. The Soviet Union, China, Great Britain, France served World War II as the chief allied powers. They were called the United Nations from the 1st of January 1942. The relations between US and UK were so close and rarely the name United Nations was used. The big three, Soviet Union, United Kingdom and the United States, along with China, ये हम किस की बात कर रहे हैं, अलाइड पावर्स की। अलाइड पावर्स में यूनाइटेड का वर्ड और यूनियन का वर्ड बार बार आ रहा है। सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, दीज आर द अलाइड पावर्स। जबकि अगर आप बात करें जापान की, इटली की, जर्मनी की, तो ये कौन सी पावर्स थी, एक्सिस पावर्स। आई होप कि आप अब एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के दरमियान जो डिफरेंस है और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कौन सी पावर्स को की तरफ इशारा कर रही हैं, ये आपको नहीं भूलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।